गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा तिवारी फ्रॉम ठाकुर पब्लिकेशन। हमारी कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम अपने बुक के कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करते हैं और मेरा ये आज का वीडियो उसी इनिशिएटिव का एक पार्ट है। हमारे बुक में पूछे गए सिलेबस के कंटेंट के साथ साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी दिए जाते हैं जो कि पूछे गए टॉपिक से रिलेवेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। जो हमारी फाइनेंस एडिटिंग टीम है वो इस टाइम हमारी इस बुक पर डिस्कस कर रही है जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूपी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। आई विल बी डिस्कसिंग यूनिट 3 चैप्टर ब्रांच अकाउंट। आई विल टुडे एक्सप्लेन द मीनिंग, objectives of branch account, importance and advantages, and last the classification of branches. Rest I will be discuss in the next lecture. So let's see. By the end of this video you will be able to know meaning of branch accounts, objective of branch account, or advantages of branch accounting, disadvantages, difference between branch and department, and classification or types of branches. Now let's start the topic. So let's see basically what is branch. Branch एक किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का उसका सब डिवीजन या फिर सब्सिडरी को हम ब्रांच बोल सकते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम कंपनी के सेंस में देखें तो ब्रांच एक ऐसा बिजनेस यूनिट होता है जो हेड ऑफिस से थोड़ी डिस्टेंस पर मेनली इस्टेब्लिश होता है और जो इसकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो हेड ऑफिस से सिमिलर या फिर सब्सटेंशियली सिमिलर होती हैं, लगभग सेम होनी चाहिए। और नाउ लेट्स सी द कंपनीज एक्ट के सेक्शन 114 में हमें डिफाइन किया गया कि ब्रांच ऑफिस क्या होता है। उसमें कहा गया कि जिस यूनिट को कंपनीज एक्ट ब्रांच कह देगी वो ब्रांच हो जाएगी। दिस डेफिनेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। Now let's see the objectives of branches. बिजनेस ब्रांच क्यों खोलता है? तो पहला है कि सबसे पहले हम सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ब्रांचेस खोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए खोलते हैं या फिर मिडिल मैन को कम करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये हमारी ब्रांच है, हमारा हेड ऑफिस है, सॉरी, ये हमारा हेड ऑफिस है। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं वो दूसरी लोकेशन पर हैं ना। अगर हमें कानपुर के किसी कस्टमर को हमारे गुड्स की ज़रूरत है तो हम उसको डायरेक्ट मिडिल मैन फिर रोल में आ जाता है, वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा इसमें, उसके बाद वो महंगे दामों पे कस्टमर्स को बेचेगा। इससे क्या होगा कि हमारे कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो अगर हम अपनी ब्रांचेस यहाँ खोल देंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कम दामों पे अपने कस्टमर्स को दे सकेंगे, जिससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट इज द एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम होता है जो ब्रांचेस द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। अब एक ऐसी ब्रांच, अब इसको हम देख लेते हैं कि ब्रांच अकाउंट का नेचर क्या होता है। ये एक हमारी ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है और ये एक और ब्रांच है। अब जो इसका डिपेंडेंसी लेवल होगा उस पर यह डिपेंड करेगा कि हमारा ब्रांच अकाउंट का नेचर क्या है। एक ऐसी ब्रांच जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पर डिपेंड है उसका अकाउंटिंग मेथड बिल्कुल डिफरेंट होगा एक ऐसी ब्रांच से जो अपने हेड ऑफिस से इंडिपेंडेंट काम करती है। यहाँ पर डिपेंडेंसी लेवल को हम समझ लेते हैं क्या होता है कि जब ब्रांच हेड ऑफिस पर डिपेंड करेगी, हेड ऑफिस जो अकाउंट्स बनाएगा वो हेड ऑफिस बनाएगा, ना कि ब्रांच बनाएगा, तो वो डिपेंडेंट होती है। और अगर इसमें ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन कर रही है तो वो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। अब ये हेड ऑफिस है, इसकी ये एक ब्रांच हो गई, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। अब इसमें मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, इसमें प्रॉफिट हो गया और इसमें लॉस हो गया। अब पूरे बिजनेस के प्रॉफिट को हमें पता लगाने के लिए पहले इन दोनों का प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर उसमें लॉस को एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे पूरे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट्स की हेल्प से हम पूरे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है वो हम पता लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाने से हम क्यों बनाते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हर ब्रांच का अपना एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। अगर हमें ये पता करना है कि
हर ब्रांच का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर ब्रांच की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए भी हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद कितना कैश या कितने गुड की ज़रूरत हर ब्रांच को पड़ रही है, ये भी हम इसी अकाउंट को प्रिपेयर करने से पता लगा सकते हैं। फिर क्या ब्रांचेस की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें ब्रांच अकाउंट बनाना, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस है, ये सब भी हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करके ही पता लगा सकते हैं। उसके बाद टू कैलकुलेट द रिम्यूनरेशन, इसको समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। कभी कभी जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनको कमीशन बेसिस पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो इनका कमीशन होता है वो ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस पे डिपेंड करता है। अगर से 20%, 10%, 25%, वॉट एवर द केस, तो जब तक हमें प्रॉफिट ही नहीं पता होगा हम उसकी रिम्यूनरेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तभी हमें प्रॉफिट पता होगा, तभी हम उसकी रिम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट 6, जो हेड ऑफिस है वो एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है कि उसको ब्रांच को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसको बंद करना है। अगर कोई ब्रांच कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है तो इसका हम पता उसी ब्रांच अकाउंट से पता लगाएंगे कि वो लॉस में जा रही है, तो इसको बंद कर देना चाहिए या इसमें क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये हमें ब्रांच अकाउंट से ही पता चलता है। उसके बाद कंपनीज एक्ट जो होता है उसकी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हम ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करें और उनको ऑडिटिंग के टाइम पर रिप्रेजेंट कर सकें। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। जो एडवांटेजेस है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एडवांटेजेस बोल सकते हैं। लेट्स गो थ्रू दीज पॉइंट्स। हर ब्रांच का अपना प्रॉफिट लॉस होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तो हम ब्रांच अकाउंट की हेल्प से उसको पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। हर ब्रांच को मैनेज या हैंडल करने के लिए हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि हर ब्रांच की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी हमें पता लगता है। और कमीशन पेबल, जो रिम्यूनरेशन था वही कमीशन पेबल है, दोनों एक ही लगभग चीज़ें हैं, बस वर्ड्स का डिफरेंस है। उसके बाद कितना गुड्स या कितना कैश हर ब्रांच को चाहिए होता है, ये हम ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से पता लगाते हैं। उसके बाद कि ब्रांच की प्रोग्रेस क्या है या उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये ब्रांच अकाउंटिंग की हेल्प से ही पता लगता है। इंटर ब्रांच और इंट्रा ब्रांच, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे आगे के टॉपिक में बहुत काम आएगा जब इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है। जब इन दोनों में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो इसको हम इंटर ब्रांच बोलेंगे। जब किसी ब्रांच के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको हम इंट्रा ब्रांच ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसके जो कंपैरिजन होते हैं ये भी हम ब्रांच अकाउंट की ही हेल्प से पता लगाते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द ब्रांच। अब ये ब्रांच अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया है, इसमें हमें पता चला कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और कभी कभी हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पर लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंट की हेल्प से हमें कुछ अपनी कमियां पता चलती हैं जिसको हम इम्प्रूव करके अपनी ब्रांचेस की या अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इससे इफ़िशिएंसी हमारी बढ़ती है। और लास्ट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट कंपलसरी करती है कि हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच में ब्रांच टाइप होते हैं, एक इनलैंड होता है और एक फॉरेन होता है। तो जब फॉरेन ब्रांचेस के हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको फॉरेन करेंसी से अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सी गलतियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो पूरे बिजनेस के एज अ होल इनकर करे जाते हैं, उनको हम नहीं बता सकते कि वो किस ब्रांच को रेफर कर रहा है या किस ब्रांच के लिए इनकर हुए हैं या फिर पूरे हेड ऑफिस के लिए इनकर हुए, ये हम पता नहीं लगा सकते। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है ब्रांच अकाउंट को प्रिपेयर करने में। थर्ड पॉइंट, द अकाउंटिंग चार्जेस इंक्रीजेस। जैसा हम लोग जितनी ब्रांचेस होंगी उतने हमको अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे और अकाउंटेंट रखेंगे तो उनकी रिम्यूनरेशन देनी पड़ेगी। इस तरह से हमारे अकाउंटिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स सी, जो ब्रांच होती है, ब्रांच हमेशा अपने हेड ऑफिस से
दूसरी लोकेशन पर इस्टेब्लिश होती है, वो एक छत के नीचे नहीं होती है। और जो डिपार्टमेंट है उसमें एक छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इस तरह और भी होते हैं। जो ब्रांच होता है उसका क्लासिफिकेशन जियोग्राफिकल बेसिस पे होता है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका क्लासिफिकेशन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होता है। थर्ड पॉइंट, जो ब्रांचेस होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन, स्पेशलाइज्ड एटसेट्रा। लेकिन डिपार्टमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका क्लासिफिकेशन ही नहीं होता है, इसमें भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एटसेट्रा। अब ये पॉइंट देख लेते हैं फोर्थ वाला, इसमें कि जैसे हमारी ये हेड ऑफिस है, ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है और ये तीसरी ब्रांच है। अब ये सारी ब्रांचेस हमारे एक एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगी, हेड ऑफिस भी अपना एक ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेगा। अब ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये एक दूसरे से मैच करने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो डिपार्टमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी एक छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वही पूरा प्रिपेयर करता है, तो इसमें रिकंसिलेशन की कोई नीड नहीं होती है। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। इसमें इनलैंड ब्रांच होती है, फॉरेन ब्रांच होती है, और इनलैंड ब्रांच को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो देख लेते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। इनलैंड ब्रांचेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब हेड ऑफिस या फिर और ब्रांच एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर होती हैं तो उन्हें हम इनलैंड ब्रांचेस कहते हैं। इनलैंड ब्रांचेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांच, दूसरा इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट, यहाँ पर जो डिपेंडेंसी लेवल है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि डिपेंडेंसी लेवल किस सेंस में, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब ब्रांच, ये एक ब्रांच है, ये हेड ऑफिस है, जब अकाउंट्स हेड ऑफिस बनाता है तो इसका मतलब ब्रांच हेड ऑफिस पे पूरी तरह डिपेंड है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर और इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है कि ब्रांच अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, ना कि हेड ऑफिस मेंटेन करता है। फॉरेन ब्रांच, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कंट्री की बाउंड्री से बाहर जो होती हैं वो सारी हमारी फॉरेन ब्रांच होती है। जो इसका अकाउंटिंग मेथड होता है वो इंडिपेंडेंट के जैसा ही होता है। अब लेकिन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं फॉरेन ब्रांचेस में कि एक्सचेंज रेट एंड कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू लोकल करेंसी। इसमें जो हमारी इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसमें तो ऐसा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन फॉरेन ब्रांचेस में ये हमें करना पड़ता है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हमारे में ये डिफरेंस दिख जाएगा इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक ब्रांचेस से। और इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा, एक ये भी डिफरेंस आ जाता है इंडिपेंडेंट डोमेस्टिक ब्रांचेस से। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you want to read this matter in detail, you can refer this book, Financial Accounting UP BCom second semester. You can purchase this book from the link given below in the description box. You can also find this book on Flipkart, Amazon and other social medias.